रही है। हेलो। यस सर। ओके। हाँ, हम लोग कहाँ पर थे? देखो, अब यहाँ पर इधर से तुम्हारा देखो बी नोट निकल गया। अब बी नोट निकलने के बाद अब क्या हुआ, आई एफ निकल गया। अब जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां वहां हम तुम लोग को नोटिस कर रहे हैं। जो शेयर किया दिख रहा है? नहीं दिख रहा? सर कुछ शेयर किए ही नहीं है। अच्छा, अब दिख रहा है? ये थे। हाँ सर। हाँ, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वहां पर हम तुम लोग डिस्कस करते रहे हैं। तुम लोग को जिसे जिसे नोट करना अपना कर लेना, क्योंकि हम मुझे बहुत सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, हमको मुझे बहुत पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन हम लगाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, यही सब इसके क्वेश्चन हम पूरा लगाए हुए हैं, गेट टाइप क्वेश्चन पूरा लगाए हुए हैं। तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। इसलिए हम जो जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो इसलिए हम बोल के निकल जाते हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है। जिसे नोट करना उसे नोट कर लेना। इससे क्या होगा, तुम उस चीज को जब थ्योरी पढ़ोगे तो उस चीज को फोकस करो। अब ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ 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 से आ सकता है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग वाला केस में आई एफ वाला तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आता है, अभी तक नहीं पूछा है। अब इन्वर्टिंग वाला में कंडीशन क्या है, आउटपुट वोल्टेज भी पूछ सकता है, आई एफ भी पूछ सकता है। तो इस चीज के दोनों पॉइंट पर ध्यान दें, क्योंकि कंफ्यूज मत होना कि आई एफ क्या है। देखो, आई एफ का फॉर्मूला बी नोट से ही आई एफ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट हो चुका, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नो सर। ओके। ये पूनम बोलती नहीं है, कभी जब पॉइंट आता है तब बोल बोल के निकल। अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड लैडर। अब यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले स्टार्ट हम किए थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में, दो तरह के हम लोग पढ़े थे, इन्वर्टेड एंड एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो हम डिस्कस कर लिए आर से टू आर वाला का। अब थोड़ा सा यहाँ तो ध्यान देना है। यहाँ पर इसे बोलते हैं इन्वर्टेड लैडर। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्या किए, डेटेड। सेकंड क्या किए, आर से टू आर लैडर डिस्कस। अब क्या है, आर से टू आर लैडर ही है, लेकिन क्या है, उसको थोड़ा इन्वर्ट कर दिया गया है। इन्वर्टेड कैसे इसको बोला जा रहा है अभी समझ में आए। देखो, यहाँ पर जो एलएसबी है उसको क्या किए हैं, थोड़ा सा उस सर्किट को थोड़ा सा इधर क्या कहते हैं, रोटेट टाइप के है। बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान देना। देखो, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, वहां पर भी देखो एलएसबी में 2 आवर्स कनेक्ट किए थे, यहाँ पर 2 आवर। समझ में आ रहा है? याद करो इससे पहले वाला सर्किट को, लास्ट में भी 2 आवर्स सर्किट से कनेक्ट किए थे, इसके बाद 2 आवर, फिर यहाँ पर सीरीज में यहाँ पर आर, फिर 2 आवर, फिर आर, 2 आवर, फिर आर, यहाँ 2 आवर। याद आ रहा है? इस चीज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो ना, नीचे की तरफ कर दो। सर लेफ्ट साइड घुमा दिया हाँ है। सर, हाँ पैरेलल में लगा हुआ। हाँ, बस सही सही बात है, लेफ्ट साइड में उसको घुमा दिया है, जो था नीचे की तरफ उसको लेफ्ट साइड से मैंने 90 डिग्री से ऊपर उठ गया है। बस इस तरह से समझो तो। सर तो ये वाला भी वैसे ही सॉल्व होगा ना? हाँ, आर है, पूछेंगे क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसी यही यही तो टाइम है तुम्हारा, तुम लोग कल लास्ट में, तुम्हें पता है क्लास कंप्लीट होने के बाद बहुत लोग कम ज्वाइन करता है, क्योंकि भाई एडमिशन तो हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं कि मेरा क्लास है। लास्ट में ही सब लोग हमको पॉइंट देते हैं, क्वेश्चन पूछते जाते हैं, पॉइंट देते जाते हैं, और उसी पॉइंट के बेसिस पर हम जो 10 मार्क्स है उसको हम देंगे। चलो, ऐसा नहीं है कि पहले जो जो रिस्पॉन्स दिया है उसका हम नहीं काउंट किया है, उसका भी काउंट किए हैं। जो भी पूरा क्लास उस सेमेस्टर जो पंचुअल रहा है उस सबको हम काउंट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इस तरह से सर्किट तो समझ में आ गया होगा सबको। अब यहाँ पर दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर क्या सप्लाई दे रहे हैं, बी आर दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसे दिख रहा होगा सब बी आर है।
अब कौन सा एमएसबी होगा कौन सा एलएसबी सबको क्लियर है कि यहाँ पर एमएसबी होगा, यहाँ पर एमएसबी होगा, यहाँ पर एलएसबी होगा। जो नियर पॉइंट होता है उसको हम एमएसबी कंसीडर करते हैं, जो फार पॉइंट होता है उसे एलएसबी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर तो ध्यान देना, दिख रहा है सबको? हाँ, यहाँ पर जो करेंट का थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर करंट, यहाँ पर जो एरो जहाँ दे रहे हैं वहां करंट कितना होगा। मान लो सपोज दैट, पहले सपोज करते हैं, मान लो यहाँ ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो यहाँ पर जो करंट है, जो रिफरेंस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो दिए हैं वहां से करंट जो सप्लाई है कितना है, आई है। कितना है, आई है। फिर से हम बोल रहे हैं जो रिफरेंस वोल्टेज जो दिए हैं वहां से जो सप्लाई वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो हो कितना हो रहा है, आई है। यहाँ से कितना है, आई है। अब तुम लोग बताना है कि यहाँ से जब आई है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा। I by 2 सर B3 B3 में I by 2 हो जाएगा और फिर इधर भी I by 2 हो जाएगा। वहां से निकलने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों। अच्छा, एक मिनट गुड। अब यहाँ पर कितना होगा है, यहाँ पर सेकंड, उधर से I by 2 आ रहा है फिर इसको। अच्छा यहाँ पर सर यहाँ पे I by 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, थर्ड पार्ट में यहाँ पर I गुड। और यहाँ पर यहाँ पर लास्ट में I by 16 कैसे, आप समझा by 16। हाँ कैसे सर देखिए VR से हम जब करंट आई दिए तो वहां हाँ। से आने के बाद क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे फर्स्ट वाला पॉइंट पे वहां पे करंट डिवाइड हो गया। इधर I by 2 आ गया, फिर इधर I by 2 चला गया I by 2 2R के साइड। एंड देन जब एक मिनट, I by 2 कैसे हुआ सर, क्योंकि करंट सब सिंगल करंट है ना सर, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 से ही डिवाइड करेंगे ना। डिवाइड कैसे हुआ, ये मुझे सर दो पार्ट में गया है ना, दो जैसे पार्ट में कि डिवाइड कर दिए सर। एक मिनट, हाँ दो बार में डिवाइड हुआ, ठीक है, हम समझ में आ रहा है। दो, अब I by 2 पूरी तरह से थोड़ा सा समझाने को हमको कुछ नहीं पता है, अब बस समझा। हाँ सब जैसे I by 2 को फिर वापस से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वापस से हम लोग को I तो मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, बात सही है, लेकिन आप तुम जो बोल रही हो I by 2 होगा, ऑब्वियस बात है कि दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा, लेकिन I by 2 ही क्यों डिवाइड हुआ, I by 3 और 2 by 3 भी हो सकता था। मेरा क्वेश्चन है कि I by 3 एंड 2 by 3 आई हो सकता था, मैंने हाफ ही क्यों हो सकता है, एक तरफ 1 by 3। यस सर हो सकता था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 जो क्या बोलेंगे उसको, 3 जगह पे डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं है, 2 ही जगह डिवाइड करने का ऑप्शन है ना, इसलिए हम 2 ही जगह पे डिवाइड किए हैं। ओके, मैंने 2 जगह डिवाइड करना होगा तो हाफ हाफ होगा। हाँ तो 1 का हाफ ही नहीं लेंगे। नो, अभी तुम्हारा दूसरा पॉइंट मिलने वाला था, हमने 2 पॉइंट ले लिए। हाँ, और अच्छा 2 भाग में डिवाइड होगा हाफ हाफ, मान लो कि 2 भाग में दो रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब थोड़े हाफ डिवाइड होगा। कौन सा सर, यहाँ रेजिस्टेंस का तो वैल्यू भी तो 2R है। में सेम होने पर ही हाफ डिवाइड। हाँ क्या वो, हाँ पहले से अंकित बोला। हाँ अंकित क्या बोला सर, वहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू भी तो सर वहाँ 2R है और इधर जो बट रहा है। हाँ यही पॉइंट सुनना चाह रहे हैं। हाँ 2R बोलो कि 2 रेजिस्टेंस जो था दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, यही सुनना चाह रहे दोनों। सर मेरा नेटवर्क की वजह से सर माइक ही ऑन नहीं हो रहा अपने आप, कभी ऑन ही रह जा रहा कभी ऑन ही नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कर रहा है सर आज सुबह से। हाँ तुम्हारा आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है, अभी तुम बोल रहे हो तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम नहीं पूनम से डिस्कस करते पहले
पूनम तुम्हारा सारा सही था, बस यह पूछना चाह रहे थे हम, तुमसे पूछना चाह रहे थे कि I/2 क्यों होगा। जब ऐसे पूछ रहे थे तुमको यह बोलना चाहिए था कि कोई दो रेजिस्टेंस है तो हाफ हाफ जा रहा है। अब हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना। अब दो रेजिस्टेंस है पैरेलल है, और दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, दोनों में हाफ हाफ जाएगा, ये कहना गलत है। यदि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तब हाफ हाफ जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू यस सर, मुझे कॉन्सेप्ट पता था लेकिन अब मेरे ध्यान से हट गया था ये वाला भी। फिर ये जब बोला तो मुझे याद आया। हाँ, बस यही पूछना चाह रहे थे। अब यहाँ देखो, अब हाफ बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि दोनों हाफ कैसे बन रहा है, अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर 2r है, ये सबको पता है। यहाँ पर क्या है, 2r है। सेम जस्ट जैसे पहले जो डिस्कस किए थे वही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, 2r क्या है, 2r क्या है पैरेलल में, दोनों पैरेलल में तो यहाँ से पैरेलल R में है। ऐसे। हाँ तो r हो जाएगा। अब यहाँ पर जब r हो जाएगा तो ये r क्या है, सीरीज में बन जाएगा 2r। हाँ तो दोनों Same- ऐड हो जाएगा फिर R हो जाएगा। हाँ, फिर 2r के साथ पैरेलल में क्या बन जाएगा, r, फिर r 2r, फिर 2r 2r, r r r, फिर 2r। R इस तरह से 2R। हाँ, इस तरह तुमको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। ऊपर वाला का वैल्यू 2r है, नीचे वाला का भी 2r है। इस वजह से करंट क्या हुआ, डिवाइड हो गया, पहला चीज। अब यहाँ पर I/2 हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, I/2 हो गया। अब यहाँ पर I/2 हो गया तो फिर यहाँ से फिर डिवाइड हो रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I/4 यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से सब कुछ होने के बाद इस तरह से क्या क्लियर समझ में आ रहा है, B3 में करंट जा रहा है I/2, B3 में समझ में आ रहा हो सबको। B2 में कितना जा रहा है, I/4। B1 में कितना जा रहा है, I/8। एंड लास्ट में क्या है, I4 में कितना जा रहा है, 16 I/16। गुड। I/16। हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट है, चलिए ठीक है। देखो, लास्ट में जो तुम लोग क्लास कर रहे हो या पंचुअलिटी जो दिखा रहे हो आफ्टर मिड सेम, ये मत समझना है कि सिर्फ आज तो एक तो सब्जेक्ट तुम्हारा मजबूत हो रहा है, हर तुम्हारा यूनिवर्सिटी में फायदा होगा और तुम्हारा पूरा पूरा सब्जेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसका वेटेज हम देंगे। जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, उसका जब रिजल्ट आएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आगे बढ़ते हैं। इधर तुम्हारा I1 I3 I2 सब वैल्यू तुम्हारा निकल गया। टोटल IF कितना हो जाएगा, सेम जैसे डिस्कस किए थे, IF कितना हो जाएगा टोटल करेंट, यस सर। I0 + I1 + I2 + I3। गुड। सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा, सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसको वैल्यू को लिखकर, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, टोटल I इक्वल टू क्या हुआ, BR/R। अब I3 इक्वल टू क्या हुआ, I/2 मल्टीप्लाई B3 क्यों कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। अब I2 क्या है, I/4 इंटू B2, I1 क्या है, इस तरह से टोटल करेंट तुम्हारा निकल गया। अब टोटल करेंट निकल गया, देखो, या तो तुम लोग डायरेक्ट करेंट से तुम देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, IF तुम्हारा निकल गया। अब तुम्हारा IF निकल गया तो आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा, IF निकल गया तो आउटपुट वोल्टेज Yes. निकल जाएगा। अब डायरेक्ट हम पता है आउटपुट वोल्टेज निकल टू क्या होता है। अब इस तरह से देखो, IF तुम्हारा निकल गया, अब आउटपुट वोल्टेज निकल टू क्या होता है, माइनस जो भी हो पता है सबको, माइनस RF इंटू V0, सॉरी माइनस RF, यहाँ पर देखें इस चीज का बात करते हैं, V0 इक्वल टू यहाँ बात करेंगे माइनस RF इंटू IF,
माइनस आर एफ इंटू आई एफ, आई एफ निकल चुका है, Yes, sir. आई एफ निकल से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा इस तरह से वी नोट वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सर सिग्नल एंड सिस्टम का क्लास होगा अभी। अभी क्लास है सारे बार से कितने से Yes, क्लास sir. है? आज बहुत नेटवर्क sir. इशू था, इसी वजह से सर ले नहीं पाए। कितने से क्लास है सिग्नल सिस्टम का? सर 12:20 12:30 ना, 20 sir. 20 20 बहुत बार मैसेज भी कर दिए सर, ज्वाइन नाउ ज्वाइन नाउ। जाओ, ठीक है, ओके। सर हेलो, Thank you, sir. सोचे थे थोड़ा हम इसको कंप्लीट करने का, तो फ्राइडे को हम क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो इसमें भी सर ये सेकंड वाला वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा ना। सर आप अगला का भी नहीं किए और आज का तो बाकी है, नहीं। अगला का भी नहीं किए थे सर। अरे किए हैं सर हम अगला सेकंड का। टाइम ज्वाइनिंग करने के बाद आप नहीं अपलोड करते ना सर? अरे 5-10 मिनट का था इसलिए नहीं करते। सर उसमें भी तो कुछ पढ़ाते ही है ना। अच्छा ठीक है, ओके, समझ रहे हैं, ठीक है, उसको अपलोड कर देते हैं। और नोट्स भी सर थोड़ा। अब हाँ, जैसे क्लास कंप्लीट होगा तो हम तक कर देता है, ऑसिलेटर कंप्लीट हो गया होगा आज, डिजिटल वाला कर देंगे। ऑसिलेटर ओके सर, पूरा थैंक यू। हाँ, ऑसिलेटर पूरा हम अपलोड कर चुके हैं, इसका भी कर देंगे, जैसे कंप्लीट होगा हम कर देंगे। ठीक है, क्लास लेते हैं, चलो ठीक।